हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों, अब आज से हम प्रॉपर तरीके से भारतीय संविधान पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हमने क्या देखा कि शासन व्यवस्था क्या होती है, सरकार क्या होती है, संविधान क्या होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके साथ ही हमने हमने भारतीय संविधान का विकास देखा कि भारतीय संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या स्टेज थी, कौन से अधिनियम आए, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। उसके बाद हमने संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण देखा, और उसके बाद में हमने देखा था कि भारतीय संविधान पर कौन से देशों का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। ये सारी चीज़ें हमने आज तक कवर कर ली थी। आज हम प्रॉपर तरीके से भारतीय संविधान पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज से हम प्रॉपर तरीके से भारतीय संविधान पढ़ेंगे। इसमें ये देखेंगे भाग कितने हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, और अनुसूचियाँ हैं तो कितनी जोड़ी गई, कितनी पहले थी, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब आज से हम भारतीय संविधान पढ़ने जा रहे हैं, और आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर जरूर देख लेना। वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और हमने उनके क्वेश्चन भी करा रखे हैं, और जो क्वेश्चन रह गए जो भी हमने टॉपिक कराए एक दो दिन में, उनके क्वेश्चन भी आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी आप लोग क्या करना, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना। और अगर आपने वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आप ही हमारे प्रचारक हो, सब कुछ आप ही हो। ठीक है, तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के बारे की अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान बनकर तो तैयार हो गया, जैसे हमने देखा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको लगे, हमारा भारतीय संविधान बन गया। ठीक है, संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से सबसे काम किया। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमने देख ली हैं। अब उन पर बार बार चर्चा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि समय की वेस्टेज होगी। ठीक, तो समय वेस्ट होगा तो वो दिक्कत होगी हमारे लिए, क्योंकि हमें पढ़ना है तो चीज़ों को एक बार पढ़ो बढ़िया तरह से, नोट्स बनाओ और क्वेश्चन लगाओ, बस रट्टी। उसके बाद 1 महीने बाद फिर रिवीजन कर लो, या 15 दिन बाद कर लो, या एग्जाम से पहले कर लो, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्वेश्चन जरूर लगाना आप लोग। ठीक है, हम भी लगवा रहे हैं, और आप लोग भी बुक से लगाना, 2 बार लगा लोगे तो सही हो जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों, अगर देखा जाएगा, जब आपसे कहा जाए कि हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो कि भारतीय संविधान जब बना तो उसमें कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थीं, और कितने अनुच्छेद थे। ये हमने दे दिया आपको, संविधान निर्माण हुआ था उसके बाद, यानी संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब क्या था हमारे संविधान की स्थिति। ठीक, अब दूसरी बात कह रहे हैं हम कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, और कितनी अनुसूचियां हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, और कितने भाग हैं, और कितनी अनुसूचियां हैं। आप इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर अलग अलग 1 2 3 करके आंसर डालना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं, अब ये तीनों क्वेश्चनों को पहले हम कवर करते हैं। तो हमारा संविधान जब लागू हुआ, लागू कब हुआ हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन से हमारा क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान में 22 तो भाग थे। कितने भाग थे आपसे पूछा जाए, 22 भाग थे। 8 अनुसूचियां, यानी शेड्यूल, अनुसूचियों को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। ठीक है, तो 8 शेड्यूल या अनुसूचियां थी, और 395 आर्टिकल थे, यानी 395 क्या थे, अनुच्छेद थे। अगर तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया आपका कि संविधान लागू हुआ तब कितने भाग थे, 22 थे। अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। अनुच्छेद कितने थे, तो 395 थे। अगर वर्तमान में देखा जाए तो भाग कितने हैं, 22। ध्यान रखना, हमने 3 क्वेश्चन पूछे थे, तीनों के आंसर अलग अलग हैं। तो आपसे पूछा जाए वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, तो क्या कहोगे, 22 कहोगे। हाँ, अगर यही कह दिया गणना की दृष्टि से कितने हैं, यानी काउंटिंग की दृष्टि से कितने हैं, तब क्या कहोगे, 25। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, तो ये 12 हो गई हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 4 जुड़ गई है। अभी हम बताएंगे कौन सी जुड़ी। तो 4 जुड़ गई है, इसका मतलब क्या है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं वर्तमान में, तो कितना बताओगे, तो बताओगे 395, यानी कोई परिवर्तन नहीं बताओगे। ठीक है,
और उसके बाद अगर कह दिया जाए गणना की दृष्टि से, यानी काउंटिंग के सिनेरियो से, काउंटिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कितने हैं वर्तमान में लगभग, तो लगभग 471 आर्टिकल है। कितने? 471 आर्टिकल है। तो तीनों का आंसर मिला। पहले का आंसर क्या है कि भाई संविधान जब लागू हुआ तब कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। अगर जो उसके बाद वर्तमान में देखा जाए कि कितना है, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगर जो आपसे कहा जाए वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, तो लगभग 471। देखो इसमें थोड़ा यानी जुड़ते घटते रहते हैं, तो ये इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है। तो 471 क्या है वर्तमान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेद है, और गणना की दृष्टि से वर्तमान में भाग कितने हैं, तो वो 25 हो गए हैं। अभी बताएंगे कैसे हो गए। और अगर जो अनुसूचियां देखा जाए तो 12 ही रहेगी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य तीनों आंसर आपको मिल गए। अब हमने देखा अभी कि गणना की दृष्टि से हमने कितने भाग देखे कि भाई 25 थे। कितने थे? 25 थे। अब 25 जो भाग थे वो कैसे हुए, तो गणना की दृष्टि से जैसे हमने बता दिया आपसे कि 22 तो भाग हैं ही पहले से, 4 क्या हुए जुड़े नए, और 1 क्या हुआ, ये माइनस हुआ। तो इस हिसाब से भाग कितने रह गए, तो 25 वर्तमान गणना की दृष्टि से। अब देखो आपसे कहा जाए कि कौन सा भाग घटा था इसमें से, तो आपको बताया भाग 7 था। इसमें क्या था, 20 श्रेणी के राज्य थे। क्या थे? 20 श्रेणी के राज्य थे। जो 20 श्रेणी के राज्य थे उन्हें हटा दिया गया, यानी कह सकते हो भाग 7 क्या कर दिया गया, रिपल कर दिया गया, है ना। रिप्लेस नहीं, नॉट रिप्लेस, रिपल। रिपल का मतलब होता है समाप्त कर देना। तो भाग 7 क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। और किसके थ्रू, तो 7वें संविधान संशोधन के थ्रू। कब हुआ था ये, तो ये 1956 में हुआ था, ध्यान रखना। तो 1956 के थ्रू, यानी 7वें संविधान संशोधन के थ्रू भाग 7 क्या कर दिया गया, रिपल कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। तो अब इस हिसाब से कितने भाग बच गए, 21 भाग बच गए गणना की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इसमें 4 भाग और जुड़ गए। वो 4 भाग कौन से जुड़े, तो हमें पता है 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी 42वां संविधान संशोधन आया कब, 1976 में। इसके तहत मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो एक भाग तो ये जुड़ गया। फिर क्या हुआ, 9A जोड़ा गया, ठीक है। 9A जोड़ा गया। अब 9A जोड़ा गया, उस वो कैसे जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया कैसे, 74वां संविधान संशोधन के तहत। किसके, 74वां संविधान संशोधन के तहत, यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया। और इसमें है क्या, तो इसमें नगरीय निकाय की बात की गई है। क्या है, नगरीय निकाय, म्यूनिसिपैलिटी की बात की गई है, ठीक है। और भाग 9 खा जोड़ा गया। आपको पता है इसमें सहकारी समितियों की बात की गई है। किसकी, सहकारी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सहकारी समितियों की बात की गई है। तो ये कब जोड़ा गया, 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, यानी 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 9 खा जोड़ा गया, ठीक है। किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 14 का भी जोड़ा गया, यानी 14A। इसमें क्या किया गया, न्यायाधिकरण या अधिकरण, है ना। न्यायाधिकरण, अधिकरण, जैसे ट्रिब्यूनल्स की बात की गई। किसकी, ट्रिब्यूनल्स की बात की गई। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स की बात की गई। ये भी कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1976 में। तो आपसे पूछा जाए कितने संविधान संशोधन जोड़े गए, यानी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो 9 का जोड़ा गया, या 42वें के तहत। इसमें मूल कर्तव्य है, 9 खा जोड़ा गया। इसमें म्यूनिसिपैलिटी है, यानी नगर निकाय है, ये 74वें संविधान संशोधन के तहत। 9 खा जोड़ा गया, ये 97वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें है क्या, सहकारी समितियां हैं। और 14 का जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसमें है क्या, अधिकरण है, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल्स, जैसे एनजीटी है, तो वो क्या है, अधिकरण है, ठीक है ना। एनजीटी की स्थापना कब हो रही है, कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे तो हम पढ़ाएंगे इन्हें अधिकरण वाले चैप्टर में। तो अब तो हमने देख लिया ये सारे भाग हो गए, ठीक है। अब हमें इनमें भागों में अलग से हम भाग करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे हम भाग, कौन से भाग में क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, ये भाग बहुत अच्छी तरह से आपको देखना, बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे, ठीक है, आपके भाग। तो इसी को हम देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले क्या, अनुसूचियाँ। क्या है, अनुसूचियाँ, ठीक है। जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो कैसे कैसे इसमें संविधान में हैं, और अनुसूचियों में क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है पॉलिटी का, ठीक है ना।
तो हम देखें तो अनुसूचियां मूल रूप से कितनी थी, तो 8 थी। बाद में कितनी जोड़ दी गई, 4 जोड़ दी गई है, टोटल कितनी हो गई, तो 12 हो गई। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन कवर होने चाहिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो, कितनी थी, कितनी जुड़ गई, अब वर्तमान में कितनी है। ठीक है, तो अब ये कैसे कैसे हैं, कौन सी अनुसूची में क्या क्या है, ये पढ़ते हैं हम। तो पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी ये कह रहा है कि जो भारत है उसका जो यूनियन है ना, जो संघ है वो और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखो उसके राज्य क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। राज्य क्षेत्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ संघ शासित प्रदेश, ध्यान रखना, संघ शासित प्रदेश और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी में अंतर होता है। टेरिटरी का मतलब होता है कि उसके अंडर यानी देश के अंडर आने वाले जो भी चीज़ हो सकता है भारत ने कहीं कोई द्वीप खरीद लिया हो सकता है भारत ने कोई यानी और एक आइलैंड अलग से खरीद लिया हो, या किसी देश में और कुछ ले रखा हो, तो वो भी सब क्या होगा, उसकी टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य है। और उसकी जो कोस्टल एरिया होती है ना, तो जो भी यानी उसका इकोनॉमिक जोन होता है वो सब किस में आता है, उसके राज्य क्षेत्र में आता है। इसे हम पढ़ाएंगे भाग 1 में। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से, आप कहोगे कि हाँ समझ में आया है। ठीक है, तो पहले ही अनुसूची में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी इसमें क्या कहा गया है कि भाई क्या होंगे, 28 राज्य हैं और क्या है, 8 यूटी है। क्या है, 8 यूटी है, और भी इसके जो भी यहाँ भी चीज होंगी वो सब शामिल होंगी। तो पहले में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते और पेंशन। वेतन और भत्ते पेंशन से मतलब है संघ के अधिकारी जो भी हैं, यानी हमारे भारतीय संघ के जो भी अधिकारी हैं, सबके वेतन भत्तों की बात इसमें की गई है। ध्यान रखना, क्या है, सबके वेतन भत्तों की बात की गई है। ठीक है, अब तीसरी बात आती है शपथ और प्रतिज्ञान, यानी ओथ की बात की जा रही है इसमें। किसकी, ओथ की बात की जा रही है, यानी शपथ की बात की जा रही है। लेकिन इसमें 3 व्यक्तियों को ध्यान रखना, उनकी शपथ नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाए किसकी नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट की। आप लोग प्रेसिडेंट की बताओ कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 60 हमने देखा था कि इसमें क्या है, प्रेसिडेंट की ओथ है। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति की कोई आर्टिकल बताओ कितनी है, तो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल आपको पता है 69 है, सॉरी 69 है। और उसके बाद में हमारी क्या है, गवर्नर की यानी राज्यपाल की ओथ। राज्यपाल की ओथ किसमें, तो राज्यपाल की ओथ 159। ठीक है, क्या है, 159 यानी 159 में। तो ये क्या है, ये तो प्रेसिडेंट की है ओथ है, ये वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है, और ये क्या है, गवर्नर की ओथ है। तो गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, इन तीनों को छोड़कर और संघ के जितने भी अधिकारी हैं उनका सबका ओथ का काम कहाँ पर है, तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चाहे तो देखो सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ठीक है, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष कोई शपथ नहीं लेता है, पहली बात, वो सांसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। कहीं क्वेश्चन आ जाए तो बता देना। ठीक है, उसके बाद में चाहे तो विधानसभा के यानी सदस्य हो, चाहे मंत्री हो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, यानी चाहे तो सीएजी हो, कोई भी हो, सारे शपथ किसके तहत लेंगे, तीसरी अनुसूची के तहत। सिर्फ 3 को छोड़कर, किसे, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, यानी राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को छोड़कर सारे लोग शपथ कहाँ लेंगे, तीसरी अनुसूची के तहत लेंगे। ठीक है, अब चौथी अनुसूची में बोला गया है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राज्यसभा में सीटें यहाँ पर आती हैं, कह सकते हो जैसे यूपी से कितनी है, 31 है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीटें राज्यसभा में दी गई हैं, असमान प्रतिनिधित्व जो दिया गया है, वो आवंटन कहाँ से किया गया है, तो वो चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यों को कौन से राज्यों को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं, वो कहाँ पर है, चौथी अनुसूची में। अगर मान के चलो चौथी अनुसूची में अगर हम बदलाव करते हैं तो पता है आपको संविधान संशोधन के तहत बदलाव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें और विशेष संविधान संशोधन होगा। हमने जैसे आपको पढ़ाया था शुरुआत में ही, याद होगा आपको, कि इसमें स्पेशल बहुमत होना चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, आधे से अधिक राज्य होगा। क्यों, क्यों राज्य प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, और भी पढ़ाएंगे हम, टेंशन क्यों ले रहे हो। संविधान ऐसा कर देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ कि अब कहाँ से क्वेश्चन बच नहीं रहा है। ठीक है,
और पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? देखो पांचवी अनुसूची में बोला गया है कि अनुसूचित क्षेत्र यानी जो भी अनुसूचित कर दिए गए क्षेत्र, यानी जो क्या रिजर्व एरिया है, रिजर्व एरिया अनुसूचित क्षेत्र है, उनकी बात की जा रही है। और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, कौन सी? एसटी, एसटी या शेड्यूल जो एरिया है उनकी बात की जा रही है। यानी कह सकते हो जो एरिया कर दिए गए, क्या कर दिए गए, जो शेड्यूल में ला दिए गए, यानी कह सकते हो अनुसूचित कर दिए गए, उनके क्षेत्रों का क्या है? प्रशासन। किसके? ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। लेकिन इसमें AMTM, AMTM का मतलब क्या है? असम, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीन को छोड़कर, चार को छोड़कर, किसे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चार को छोड़कर क्या है, सबकी बात कहां पर की गई है? 5 में की गई है अनुसूची। लेकिन अब छठवीं अनुसूची में क्या कहा गया है? जो यहां पर 5 में छोड़ दिए गए हैं वो छठवीं अनुसूची में ले लिए गए। सिर्फ इतना ही सी बात है, ज्यादा इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। सिर्फ क्या है, इनके लिए स्पेशल छठवीं अनुसूची बनाई गई है, बस इतना याद रखना है। तो असम, मेघालय, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, AMTM। राज्यों को, जो राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का के तहत किया जाएगा। अब आपको हम यहाँ पर एक एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं। इसमें क्या है, ध्यान रखना, अनुसूचित चाहे तो क्षेत्र हो, चाहे तो अनुसूचित जनजाति हो, इसे रिजर्व करने का या कह सकते हो इसे परिभाषित करने का अधिकार किसका है? तो वो प्रेसिडेंट का है। किसका? प्रेसिडेंट का। यानी अनुसूचित जाति कोई अगर घोषित करता है या अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट ही कह सकते हो राज्यपाल के माध्यमों से वहां पर प्रशासन करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब हम बात आती है 7वीं अनुसूची की। कौन सी? 7वीं अनुसूची की, यानी 7th शेड्यूल की। 7th शेड्यूल में बात की गई है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। अच्छा, आप लोग एक काम करो, हम थोड़ा इसे डिटेल में बताएंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक, अब अगर बात की जाए आपसे कि 7th शेड्यूल में क्या कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, जब केंद्र और राज्यों के प्रशासन की बात की गई है तो केंद्र राज्यों की शक्तियों में कहाँ कहाँ किसे किसे कौन सी शक्ति दी गई है पता होना चाहिए हमें। तो आपको पता है यहाँ पर क्या किया गया है, भारत में शक्तियों का विभाजन अनुसूचियों के माध्यम से, यानी सूची बनाई गई। अनुसूची कौन सी थी? 7वीं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची के माध्यम से क्या है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन। क्या है? केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, विभाजन। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें अनुसूची बांटी गई, कह सकते हो राज्य सूची। अनुसूची को किसमें बांटा गया? संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर आपसे बोला जाए कि इसके पास में कितने विषय हैं, मूल रूप से ध्यान रखना ये विषय है। अब इसमें 2 तरह से है। ठीक है, विषय को भी हम देख सकते हैं, मूल और वर्तमान। देखो हम इतना आपको इजी कर देते हैं, अब तब भी आप लोग ना पढ़ पाए तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। वर्तमान,
अब आपसे पूछा जाए कि संघ सूची में मूल विषय कितने थे, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आप लोग कमेंट में जब हिस्सा लेते हो तब क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो कितने थे, तो 97 थे। कितने थे, 97 विषय। ठीक है, 97 विषय। ठीक, अब कितने हो गए, 98 हो गए। 98 विषय हो गए। ठीक है, अब कितने हो गए, 98 विषय हो गए। यानी अब 98 सब्जेक्ट किसके पास है, संघ के पास है। ठीक है, अब अगर बात की जाए राज्यों में कितने विषय थे, तो इसमें भी ऐसे ही कर देते हैं, यानी मूल और वर्तमान। आपको पता है मूल इसमें 66 रखे गए थे, यानी 66 विषय रखे गए थे। आपको पता है इसमें से घटा के अब कितने कर दिए गए, 59 कर दिए गए। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 59। ये हम और ज़्यादा पढ़ाएंगे आपको, जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे उस समय और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे कि कौन से विषय जैसे हटाए गए। इसमें से आपको पता है राज्य सूची में से वन था, है ना, और उसके बाद में शिक्षा थी, ये सब हटा के किस में कर दिए गए, अब ये किस क्या कर दिए गए, समवर्ती सूची में रख दिए गए। ठीक है, तो इसलिए समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने थे, 47 थे। अगर देखा जाए यहाँ पर मूल कितने थे, 47। वर्तमान में कितने हो गए, 52। वर्तमान में 52 हो गए। कितने हो गए, 52 हो गए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक, कितने हो गए, 52 हो गए। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं रखोगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए संघ सूची में कितने विषय हैं, तो अब वर्तमान में तो 98 है, मूल से 97 थे। राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, 59 है, मूल में 66 थे। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, 52 हैं, और मूल रूप से 47 थे। ठीक है, इस चीज को हमें क्या है, याद रखना है। ठीक, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास हैं, वो केंद्र के पास है। अगर आपसे पूछा जाए अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, तो केंद्र के पास हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 8th शेड्यूल। कौन सा, 8th शेड्यूल, यानी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक भाषाओं की बात की गई है, यानी संविधान में जिन भाषाओं का उल्लेख है उनकी बात की गई है। किसकी, संविधान में उल्लेखित भाषाएं। ठीक है, संविधान में उल्लेखित भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची, अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है कि जो संघ की भाषाएं कह सकते हो, जो संघ के अधीन भाषाएं या संघ संघ संविधान द्वारा, ऐसे कह सकते हो, संविधान द्वारा, संविधान द्वारा, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, ध्यान रखना राज्य की मत लिख देना, है ना, मान्यता प्राप्त भाषाएं। अगर राज्य की लिख दी तो आपने तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं तो ये कितनी है, ये हमें पता है कि अभी वर्तमान में कितनी है, 22 है। इनमें अगर जो बात की जाए कि वो मूल रूप से कितनी थी, अगर जो 22 है तो उसमें मूल रूप से कितनी थी, तो हमें अगर देखा जाए मूल रूप से तो 14 थी। जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी, 14 थी। अब वर्तमान में कितनी है, 22 है, तो कितनी जुड़ी, 8 जुड़ गई इसका मतलब। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 22 हो गया। यानी मैथ नहीं पढ़ रहे, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, नहीं तो आप कहने लग जाओ मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो कितनी है, 22 है, याद रखोगे कौन सी है, 22 है। अगर आपसे कहा जाए कि कब कब कौन सी जोड़ेगी, तो आप लिख लो, तो आप ये लिखो कि जो 15वीं भाषा जोड़ी गई, कौन सी, 15वीं, 14 तो थी पहले से। ठीक है, 15वीं भाषा जोड़ी गई, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत थी, तो लिखो जल्दी जल्दी। देखो एक्चुअली में हुआ क्या, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, किसके, 21वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो 20
1वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन ये हो कब रहा है? तो ये आपको पता है 1967। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो वो सिंधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी। ठीक है, इस चीज को याद रखना, सिंधी भाषा थी। ठीक है, कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी, जो कि क्या है 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब हम बात करें कि एक और संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता है। ठीक है, वो 92 में हुआ था। तो लिखो 71वें संविधान संशोधन के तहत, कौन सा? 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, ये हो कब रहा है? तो ये हमें पता होना चाहिए, 1992 में हो रहा है। कब? 1992, यानी 1992। इसके तहत क्या हुआ? 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? आप लोग बता सकते हैं? 3 भाषाएं जोड़ी गई। ये क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो 3 भाषाएं कौन सी थी? आप लोग बताओ। तो हमने इसमें शॉर्ट में कह दिया है KNM, है ना? कैसा? KNM। अगर जो हम इसको डिटेल में लिखें तो क्या होगा? कोंकणी, कोंकणी। N से क्या हो जाएगा? नेपाली, नेपाली। और M से क्या हो जाएगा? मैथिली। ठीक है, क्या हो जाएगा? नहीं, मैथिली भी नहीं, मणिपुरी, सॉरी, मणिपुरी। मैथिली तो आगे वाले में जुड़ी थी, है ना? मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। ये जो 3 भाषाएं थी, अगर जो आपसे पूछा जाए KNM, यानी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो ये 71वां संविधान है, 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत ये भाषाएं जोड़ी गई। अब कितनी हो गई? देखो 17, 18 है, 18 हो गई ना, कि वो 3 जुड़ गई। तो इसका मतलब क्या है? अभी 4 भाषाएं और रह गई। तो उसके लिए भी एक संविधान संशोधन आता है, आपको पता है। वो कब आता है? कोई बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप लोग एक तो बताते नहीं हो, कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हो, है ना? तो 92वां संविधान संशोधन, क्वेश्चन के आंसर दिया करो। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये हो कब रहा है, कोई बता सकते हैं? तो ये हमें, आपको पता है कि 2004 में, यानी पूरी तरह से हो रहा है। ठीक है, सॉरी, 2003 में हो रहा है। ठीक है, नहीं 2003 में हुआ था। हाँ, एक सेकंड, 2003, 2004, हाँ 2003-4 में ही हुआ था। ठीक है, तो जो हम कह सकते हो, लिखो 2003। लेकिन ये लागू कब हो रहा है? 2004 में। तो ध्यान रखना, कुछ भी आ जाए, है ना, चाहे 2003 आ जाए, 2004 आ जाए, कोई भी आ जाए, तो दोनों में से ही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर दोनों आए तो 2003 लगाना, फिर कौन सा? तो फिर 2003 लगाना। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। देखो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं आंसर। ठीक है, तो हमने दोनों इसलिए लिखवा दिए हैं क्योंकि 2003 वाला 2004 में लागू हो रहा था। तो इसीलिए हमने क्या देखा है कि यहाँ पर हमने दोनों लिखवा दिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आया है। क्वेश्चन जब हम आपको देंगे तब देखना आप लोग कैसे बनते हैं। तो इसमें क्या हुआ? इसमें BDMS, आपने डिग्री देखी है एक, BDMS। तो इसमें क्या था? बोडो, बोडो। और क्या होगा? देखो उसमें पहले वाले में क्या आ गई? डोंगरी हो गई थी? नहीं हुई थी ना। तो BDMS, तो डोंगरी, डोगरी MS, यानी इसमें क्या हो जाएगी? मैथिली, मैथिली। और S का मतलब है संथाली, संथाली।
अभी आपको पता है कि संथाली भाषा में भी संविधान की प्रति बनाई गई है, 2-3 दिन पहले की बात है, राष्ट्रपति जी ने उसे पब्लिश किया था, है ना। तो संथाली लिपि में भी संविधान की यानी कह सकते हो पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो संविधान अब संथाली लिपि में भी है, तो इसीलिए क्योंकि हमारी राष्ट्रपति जी आती हैं उसी रीजन से आती हैं, झारखंड वगैरह वाले रीजन, वहाँ पर बोली जाती है संथाली, है ना। तो इसी को याद रखना, ये करेंट में भी है अभी भी भाषा, ठीक है। संथाली भाषा क्या है, करेंट में भी है, तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो BDMS यानी बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली, ये कब जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन के तहत। तो अगर आपसे बोला जाए कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 22 जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनको रखा गया है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपसे बोला जाए कि अब ये 8 अनुसूचियां तो पहले से थी, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तब, अब क्या हुआ, और अनुसूचियां भी इसमें जोड़ी गई। अब और अनुसूचियां कब कब जोड़ी गई, तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, वैसे तो हमने यहाँ पर लिखा था नीचे, लेकिन अब हम दोबारा से साफ से लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा आपको, अब तो कुछ हमने साफ ही कर दिया, है ना। तो ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, ठीक है, क्या हुआ, 4 जो जोड़ी गई अनुसूचियां वो कौन सी थी, अनुसूचियां, ठीक है, जो जोड़ी गई, ठीक है, जोड़ी गई। अब ये जोड़ी गई अनुसूचियां कौन सी थी, ये एक एक करके हम क्या करें, इन्हें देख लें। आपको बताया अभी 8 कर ली हमने, ठीक है, तो 8 कर ली तो कौन सी होगी, एक 9वीं हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, 10वीं हो जाएगी, ठीक है, और कौन सी हो जाएगी, 11वीं हो जाएगी, ठीक है, और कौन सी हो जाएगी, तो 12वीं हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, 12वीं हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अब ये अनुसूचियां जो जोड़ी गई वो कब कब जोड़ी गई वो हमें पता होना चाहिए। आपको पता है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, अगर आपसे बोला जाए तो ये प्रथम संविधान यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन, संशोधन के तहत, ठीक है। और ये संशोधन हुआ कब था, तो ये हो रहा है 1951 को। कब हो रहा है, 1951 को। देखो इसमें क्या है, पहली बात तो इसमें भूमि संबंधी प्रावधान है, क्या है, भूमि संबंधी प्रावधान है, संबंधी प्रावधान, और उसके साथ ही साथ कुछ नियमों कह सकते हो, कुछ विधि विधि और नियमों विनियमों विनियमों का संरक्षण या को संरक्षण, ऐसे कर दो। एक्चुअली में है क्या, अगर 9वीं अनुसूची में कोई विषय अगर डाल दिया गया, ठीक है, 9वीं अनुसूची में कोई विषय डाल दिया गया, तो फिर को क्या हो जाता है, उसमें संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी उसमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि ऐसा है, जो भी 73 तक, जो भी यानी कह सकते हो 73 में क्या हो रहा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो 1973 में जो विवाद का समाधान हो रहा है, उसके बाद में उसने कहा कि भाई 73 से पहले के यानी जो भी विवाद हैं उनकी बात छोड़कर, ठीक है, यानी 1973 का केशवानंद भारती केरल राज्य जो था उसको छोड़कर उससे पहले के जो विषय हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट कोई व्याख्या नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जो विषय हैं उनकी व्याख्या कर सकता है या देख सकता है सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई विषय डाल दिया 9वीं अनुसूची में, तो फिर क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कह सकती हो उसे पावर मिल जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करता है। इसीलिए देखो ये हुआ क्यों था, आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ उस समय राजे रजवाड़ों के पास बहुत सारी ज़मीन थी।
अब जहाँ सरकार अगर कोई यानी लैंड को रिफॉर्म वगैरह लेके आ रही थी तो तुरंत वो क्या पहुँचते थे कि उसमें कोर्टों में पहुँच जाते थे केस लेके, है ना। तो शंकरी प्रसाद वगैरह का जो आपने केस सुने होंगे, ये सब क्या थे, वही केस थे। तो उनके थ्रू क्या हो रहा था कि बार बार सरकार को दिक्कत हो रही, तो सरकार ने फिर क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे एक 9वीं अनुसूची को बनाया और इसमें कहा कि इसमें जो जुड़े हुए विषय हैं उन पर कोई भी कह सकते हो विधि मान्य नहीं होगी, यानी वो सब विधियों से ऊपर होंगी। तो तब ये चीज़ें जोड़ी गई थी, ठीक है, अगर देखा जाए तो। अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो हमें पता है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। संशोधन ये कब आ रहा है, 1985 को, ठीक है, 1985 में आ रहा है। इसमें कहा क्या गया कि दल बदल कानून की बात की गई। कौन सी, दल बदल कानून, है ना। दल बदल यानी एक दूसरे दल को यानी बदल के जा रहा है कोई, उसमें 2/3 बहुमत यानी नहीं लेके जा रहा है, तब उसमें क्या है, दल बदल। इस पे से अलग पढ़ाएंगे हम, जब भी पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तब उस समय। और इसमें हो क्या रहा है कि इसमें और भी यानी संविधान संशोधन के तहत क्या किया जा रहा है, उसमें और सुधार किए गए, आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या था, 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अगर इसे बोला जाए 11वीं अनुसूची को, तो आपको पता है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। ये कब आ रहा है, 1992 को, यानी 1992 को। जब 1992 का ये संविधान संशोधन आया, इसमें क्या था, पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज की बात की गई, यानी किसकी, पंचायतों की बात की गई। तो ये कौन से, किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायतों से। इसकी कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत, ठीक है। अब आती है 12वीं। इसमें क्या है कि ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल, 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन, ठीक है। तो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी कब आ रहा है, 1992 में आया है, ठीक है, 1992 में। 1992 में आया, इसमें है क्या, नगरीय निकाय, नगरीय निकाय यानी म्यूनिसिपैलिटी की बात की है, नगरीय निकाय की बात की गई है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज हमने देखी अनुसूचियां। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाग, ठीक है। तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके आंसर देना आप लोग। ये बताओ कि राष्ट्रपति की शपथ कौन सी अनुसूची में है, अगर जो नहीं है तो कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, ये बताना है। और ये बताओ कि कौन से व्यक्ति को तीसरी अनुसूची के तहत शपथ की बात की गई है, ठीक है, या नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे लिखो, कौन से व्यक्तियों को या कौन से पदों को उसमें अनुसूचियों में शपथ के प्रावधान नहीं दिए गए, ठीक, तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट बताओ कि 74वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची को जोड़ता है। नेक्स्ट बताना है आपको कि प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक, ये सारे क्वेश्चन आप बताने हैं और ये कमेंट बॉक्स में किया करो आप लोग, ठीक है। और हम जल्दी ही कोशिश करेंगे अब लाइव क्लासों की भी, तो व्यवस्था बनाए दे रहे हैं सारी चीज़ों की, तो उसके बाद में और ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।